हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। हमने पिछले वीडियोस में रेशियोज और मिक्सचर्स पूरा कवर कर लिया था। आज रेशियोज और मिक्सचर्स के जो फ्रीक्वेंटली कमिंग क्वेश्चंस हैं कैट में या अदर मैनेजमेंट एंड टेस्ट में, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। क्या है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, थोड़े जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वैसे ही वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बट थोड़ा अप्लाई और ज्यादा करना पड़ता है। कैट एग्जाम में थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, राइट। सो कैट में ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि हाँ, कॉन्सेप्ट आता है बट कहीं ना कहीं हम एक पॉइंट पे जाके अटक जाते हैं। तो वो जो अप्रोच है और वो कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को उस पॉइंट पे जाके, मैं उन्हीं क्वेश्चंस का थोड़ा कंपाइलेशन लाया हूं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10-12 ही क्वेश्चन है बट इफेक्टिव है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो एक बार आप पॉज कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने कर लिया होगा ये। नाउ कंसिडर अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स की क्लास है जिनका एवरेज है 40 केजीज। एम न्यू स्टूडेंट जॉइंस द क्लास हुज एवरेज इज एन। देखो, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, एलिगेशन पे जा रहा है। दो दो ग्रुप्स को मिला रहे हैं। मैंने बताया जब भी दो ग्रुप्स को मिलाया जाता है तो वो कॉन्सेप्ट एलिगेशन का हो। तो 40 केजी एवरेज, 40 एवरेज है, 40 एवरेज है, 40 केजीज वेट एवरेज है 40 स्टूडेंट्स का। वो कह रहे हैं एन केजी एवरेज वाले एम स्टूडेंट्स आए तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये कैसे निकालेंगे, लेट्स चेक। तो उन्होंने एक कंडीशन दे दी, m प्लस एन इज इक्वल टू 50। बस यहीं पे काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं आप कैसे आगे करें। अब क्या, अब तो वैल्यूज तो है नहीं, वैल्यूज नहीं है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है यहाँ पे, लेकिन हमें करना है। तो अगर हम n को 40, देखो n को 40 से कम तो ले नहीं सकते क्योंकि इसे मैक्सिमाइज करना है, पहली बात। क्योंकि अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो इस वैल्यू को n को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, n को 40 से बड़ा रखना पड़ेगा। कम करूंगा तो एवरेज भी छोटा हो जाएगा। सो n को सबसे बड़ी वैल्यू 50 से कम क्या देंगे, 49 और 1। अब इस पे देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, राइट। अब हमें ये ट्रेंड चेक करना पड़ता है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस की। क्योंकि देखो 49 पे एक स्टूडेंट है, 48 पे दो स्टूडेंट है ना। तो अगर जो भी जैसे यहां पे डिफरेंस, सपोज कुछ भी था, एवरेज मैं कुछ भी ले लेता हूं, तो यहां पे डिफरेंस जो भी होगा वो एक का है। जब दो होगा तो दो का इफेक्ट आ जाएगा, तीन है तो तीन का इफेक्ट आ जाएगा, है ना। चार है तो चार का इफेक्ट आ जाएगा, पांच है तो पांच का इफेक्ट आ जाएगा, छह है तो छह का इफेक्ट आ जाएगा। अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से कि कहां पे जाके वैल्यू ये मैक्सिमाइज होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसे डायरेक्ट देख पाए, तो हमें देखना पड़ता है। वैसे मिडिल की तरफ जाती है मोस्टली, याद रखना, मोस्टली मिडिल की तरफ जाती है। अभी हम वेरीफाई भी करेंगे, ये आगे आप ध्यान रख सकते हो चीजों पे। तो n की वैल्यू सबसे पहले लेते हैं हम 49 और m की वैल्यू लेते हैं 1। अब अगर ये 40:1 है तो ये रेशियो क्या होगा, 1:40, राइट। 1:40 मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 9। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1/41 ऑफ 9। अब 1/41 ऑफ 9 इज लगभग 0.2 के आसपास ले लो, तो 40.2 हो गई। अप्रोक्सीमेट रखो, पूरा नहीं करना है हमें, है ना। अप्रोक्सीमेटली अभी देखते हैं और भी बड़ी वैल्यूज है ऑप्शन में। 40.2। अब हमने लिखा, नेक्स्ट लिखा, ये वाला ऑप्शन लिया हमने, क्या लिया, 40 है, 48 ले लिया, और यहाँ पे 40 स्टूडेंट है, यहाँ पे 2 है। तो ये रेशियो क्या है हमारे पास, 20:1। तो ये रेशियो बनेगा 1:20। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हो गया 1/21 ऑफ 8। 1/21 ऑफ 8 देखो बढ़ गया, इससे ये वैल्यू बढ़ गई। आप खुद देखो, 8/21 9/41 से बड़ी होगी। और आप देख भी सकते हो ये 0.3 के आस 0.39 0.38 के आसपास जा रही है, तो 40.3 बन गया और बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई। अब जाते हैं 3 और 47 पे। सो एलिगेशन लगाएंगे 40 47, यहां पे हमारे पास स्टूडेंट थे 40, यहां पे थे 3, तो ये बढ़ गया हमारे पास, ये हो जाएगा 3/40। तो डिस्टेंस है 7, तो 7 डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 3/43 ऑफ 7। 3/43 ऑफ 7 ये 0.5 के आसपास पहुंच गया। देखो ये 21 बन रहा है, ऊपर 43 है, तो लगभग 0.5 फिर से बढ़ गई वैल्यू। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4 और 46 पे। 4 और 46 पे अगर हम देखें तो हमारे पास आता है 40 46, राइट। यहाँ पे वेट 20, सॉरी यहाँ पे वेट 40, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 10:1। तो ये हो जाएगा 1:10। तो ये आ जाएगा 1/11 ऑफ 6,
1/11 ऑफ 6 हो जाएगा, ये होता है 1/11 वैल्यू होती है 0.09, रेसिप्रोकल से रिलेट करेंगे, 0.09 इंटू 6 विल बी 0.54 या 0.55, राइट, 0.09 इंटू 6 विल बी 0.54 के आसपास, राइट, तो एवरेज हो जाएगी 40.54, राइट। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट 5 और 45, 5 और 45, तो ये 45 हो गया, ये हो गया आपके पास 40, यहां पे 40 था, यहां पे था 5, राइट, सो ये वैल्यू है 8:1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1:8, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1/9 ऑफ 5, 1/9 ऑफ 5 आपके पास वैल्यू आएगी, ये था 1/11 ऑफ, ये था 0.1, 1/11, 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 0.11 इंटू 5, तो थोड़ी बड़ी है इससे वैल्यू, इस वाले से बड़ी है, 0.55 के आसपास जाएगी, आगे जाएगी 0.555, ये था 0.545 और ये 0.55, तो वैल्यू बड़ी है, राइट। तो आप देख सकते हो अभी तक तो बढ़ रही है। अब लास्ट एक और देखते हैं, क्यों देखते हैं, मैंने बताया मिडिल की तरफ ही जाएगा, ये तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना ये ज्यादातर मिडिल की तरफ जाता है, ये 44 होगा, ये 40 होगा, ये 40 है, ये 6 होगा, तो अगर मैं इसका एलिगेशन लगाऊं 40:6, ये रेशियो हो जाएगा 20:3, तो ये हो जाएगा 3:20, तो ये आ जाएगा 3/23 ऑफ 4, 3/23 ऑफ डिस्टेंस कितना है 4, 12/23। अब देखो 12/23 जो है ये 0.5 से कम हो गया, 0.5 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पॉइंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5 एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, 23 5 जा 115 और 5 बचा, 0.52 के आसपास आ गई, तो ये वैल्यू यहां से कम होना शुरू हो गई, सो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी 5 और 45 पे, तो दैट्स द राइट आंसर। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस जरूर है, बट अगर आपका एलिगेशन पे थोड़ा कमांड है तो ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए उनको देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को रूल आउट नहीं कर सकते, राइट। दिस लास्ट टाइम लखनऊ ने बनाया था कैट का पेपर, इस बार कैलकाटा बना रहा है तो क्या कोलकाता, राइट, सो थिंग्स कैन बी डाइसी इन कॉन्ट, राइट, सो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर होकर चलना है, राइट। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट। ओके, आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। द एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 60, तो टोटल निकाल लेते हैं, 10 इंटू 60 कितना हो गया, 600 हो गया। If the scores of top 5 students are not considered, the average score of the remaining student falls by 5, तो 5 हो गया एवरेज, तो 55 हो गया, स्टूडेंट हो गए 5, 5 इंटू 55 हो गया 275, 275 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 325, ये 325 है टॉप 5 रैंकर्स, राइट, टॉप 5 रैंकर्स का। नाउ दे आर सेइंग एंड द मैक्सिमम मार्क वाज 100, पास मार्क्स 100 है, pass marks 40 और maximum marks 100 है. It is also known that none of the student failed if each of the top 5 scores had distinct integral value. Now the word is distinct, इसको मिस कर दिया गड़बड़ हो जाएगी. The maximum possible score of the topper is, हमें पता है 5 लोगों का सम 325 है और वो 55 से तो ज्यादा ही होगा, राइट, क्योंकि 55 तो एवरेज है ना. सो अगर हम लीस्ट स्कोर भी दें उन सबको 55 मानते हुए, राइट, तो हमारा लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है 55. ये समझो आप, ये समझ में आया. देखो वो कह रहे हैं कि 55 हो गई एवरेज रिमेनिंग 5 स्टूडेंट की. इज दिस क्लियर और नॉट? सो अगर हम ये टॉप 5 रैंकर्स है, टॉप 5 रैंकर्स, तो उनका एवरेज से तो ज्यादा ही होगा ना स्कोर, एवरेज से कम नहीं होगा. इज दिस क्लियर और नॉट? देन दे आर नॉट टॉप 5 रैंकर्स, कोई और हो जाएगा फिर. इज दिस क्लियर? सो इस वजह से आप ये देखो कि टॉप 5 रैंकर्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो बाकी लोअर 5 रैंकर्स हैं उनके एवरेज से तो वो ज्यादा ही बड़ी वैल्यू होगी. इज दिस क्लियर और नॉट? क्योंकि अगर आप किसी को 55 से कम दोगे वैल्यू, तो जो बाकी दूसरे उन 5 में से है कि उसकी वैल्यू किसी की 55 से या 55 ज्यादा होनी चाहिए, वरना एवरेज 55 नहीं बनेगा कभी भी. एवरेज हमेशा लोअर और हायर वैल्यू के बीच में होता है. तो टॉप 5 रैंकर्स 55 है, तो मैं लीस्ट स्कोर जो शुरू करता हूं वो 55 से करता हूं. 55, 56, 57, 58, ये 4 का ले लिया मैंने. अब ये टोटल आ गया 200, 200 प्लस 26, 226 आ गया. तो 226 हो सकता है मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द 4 पीपल अमंग टॉप 5.
तो हमें जो टॉपर है उसके मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, तो बाकी सबको मिनिमाइज करना होगा। तो बाकी सबको मिनिमाइज कर रहा हूं, तो 55 से शुरू कर रहा हूं वैल्यू। बाकी सब ऐसा नहीं गिवन है कि सबकी वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टॉप 5 स्कोरर्स हैड डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो टॉप 5 का डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसलिए मैंने 55 ले लिया। 55, 56, 57, 58 इन चारों का अलग अलग ले लिया, तो कितना आ गया 226। अब 226 अगर है तो 226 अगर है तो 226 माइनस कर दो 325 में से, तो ये आ जाएगा 99। सो 99 आर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ द टॉपर। सो इस क्वेश्चन का आप एप्लीकेशन समझो, आता है हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चन, बट ये समझो कि आपको 10 का एवरेज दे रखा था, फिर 5 का दे रखा था। जो टॉप 5 रैंकर्स हैं उनकी जो एवरेज होगी वो बाकी जो लोअर 5 की एवरेज है उससे ज्यादा ही होंगी या बराबर होगी। तो इसलिए मैंने, अगर मुझे टॉप स्कोरर के मार्क्स मैक्सिमाइज करने तो बाकी चारों के मिनिमाइज करने पड़ेंगे। ये मैं आपको वीडियोस में पहले बता चुका हूं, आप जाके रेफर कर लो एवरेज वाले वीडियोस, उसमें मैं आपको समझा चुका हूं। तो 4 सबसे छोटे 55 से स्टार्ट होते हुए डिस्टिंक्ट इंटीग्रल वैल्यू वाले मार्क्स क्या हो सकते हैं, 55, 56, 57, 58, उनका सम आ गया 226। 226 आपने 325 में से माइनस किया, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ गई टॉप रैंकर की, और वो हो गई 99। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। लेट्स डू द नेक्स्ट। अब ये रेशियो का क्वेश्चन है, राइट। आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है, हमने नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10x प्लस वाई होता है नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर भी 10x प्लस वाई। जैसे 23 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 3। तो कोई भी एक्स वाई नंबर होता है 2 डिजिट का, तो उसको 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ताकि उसकी एक वैल्यू आ जाए ना, टेंस की वैल्यू आ जाए और यूनिट की वैल्यू आ जाए। इस वजह से रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ द 2 डिजिट नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, वाई एक्स हो गया रिवर्स करके, और इसका रेशियो दे रखा है 4/7, 4/7। तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास समझ में। ये ऐसे क्वेश्चन काफी आए हैं, इसलिए मैंने ये पिकअप किया क्वेश्चन। ऑल्दो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट इसको करने का एक तरीका होता है, ये आप फॉलो करोगे तो हो जाएगा। तो x आ जाएगा, y आ जाएगा 2x, मतलब यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो इसका दुगना है। अब वो कह रहे हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ ऑल सच पेयर्स। पेयर्स में मतलब नंबर और रिवर्सिंग सबका सम। तो पहला नंबर होगा देखो यूनिट डिजिट डबल है, तो 1 2, तो 2 1 रिवर्सिंग, इनका टोटल हो गया 33, राइट। फिर 2 4 42, इनका टोटल हो गया 66, राइट। फिर 3 6 6 3, आप देख सकते हो इनका सम भी मल्टीपल आ रहा है 11 का, राइट। तो कितना आ जाएगा 99, राइट। और फिर आ जाएगा 4 8 8 4, और ये हो जाएगा सम, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 132, 33 ऐड हो रहा है। तो आप देख सकते हो 33 ऐड हो रहा है, तो उससे आपके समझ में आ गया। तो इनका टोटल करोगे तो ये लगभग जाएगा कितना, 99 प्लस 91 98, 99 प्लस 99 इज 198, and 198 plus 132 is 330, so 330 is the answer, right? So easily, very easily we can do it, but ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए, प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, राइट। सो हमने कुछ नहीं इक्वेशन बना के, थोड़ा सा डायरेक्ट देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर नंबर्स पे सम करना है बस। ये 33 66 99 कैसे पता चला, कैसे आया ये, क्योंकि हमारे पास रिलेशन आ गया कि यूनिट्स प्लेस पे जो ओरिजिनल नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस का डबल है। तो टेंस प्लेस पे अगर 1 होगा तो यूनिट पे 2, टेंस पे 2 तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, उससे आगे जाएंगे नहीं। 5 के लिए 10 डिजिट नहीं है, 10 इज अ नंबर। सो हम उन सारे पेयर्स में को सम कर देंगे, सो विल गेट द आंसर, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट। एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। वो कह रहे हैं 5 स्कोर्स इन अ क्लासरूम आर ब्रोकन इनटू 5 डिफरेंट रेंजेस, 51 60, 61 70, 71 80, 81 90 एंड 91 100। ये 5 रेंज है। यहाँ 3 स्टूडेंट है, यहाँ पे आपके 8 स्टूडेंट है,
यहाँ पे आपके 7 स्टूडेंट हैं, 7 हैं यहाँ, फिर 4 स्टूडेंट हैं, और लास्ट में 3 स्टूडेंट हैं। अब वो पूछ रहे हैं Furthermore, we know that the number of student who scored 76 or more, 76 or more, वो इस रेंज में आएगा, मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे वो एक ज्यादा होंगे। अभी इस 7 को हटा दें तो यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट, 7, और यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, 11। तो बराबर करने के लिए 4 तो डालने ही पड़ेंगे, है ना। तो हमें अगर बराबर करना है, देखो ये थोड़ा फिर से एप्लीकेशन है, डायरेक्ट नहीं है। देखो ये थोड़े सा, ये कैट में यही ट्विस्ट होते हैं थोड़े थोड़े, जहां पे वो आपको एक कंडीशन डाल दी कि भाई ऐसा है। अब ऐसा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। अब लोग कहते हैं सर ये हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल नहीं है, इसे लॉजिक बोलते हैं। लॉजिक क्या कहता है कि यहाँ पे स्टूडेंट एक ज्यादा होना चाहिए। तो अभी यहाँ 11 है और यहाँ पे 7 है, तो 4 तो पहले डाल देता हूँ बराबर करने के लिए, तो 11 हो गए, है ना। तो 76 और मोर, ठीक है, बट रखना उन्हें यही है। तो लेकिन ये 76 से ज्यादा वाले में डाल देता हूं, 76 से ज्यादा वाले 4 पहले डाल दिए, हो गए बराबर। अभी बचे 3, तो 3 और यहां एक ज्यादा होना चाहिए, तो 2 यहां डालने पड़ेंगे और 1 यहां। तो इस रेंज में 76 और मोर वाले 6 होंगे, और 76 और से 71 वाला 1 होगा, राइट। 71 और 76 तक कितना होगा, 1, और 76 से 80 तक होगा 6। क्यों पता चला ये, तभी 6 + 4 6 + 7 13 होगा, और ये 12 मिनिमाइज करना है। देखो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एवरेज फॉर ओवरऑल क्लासेस। तो कहने के लिए मैं ये इस एक को भी इधर डाल दूं, लेकिन मैं वो कह रहा है कम से कम 1 का डिफरेंस है। 76 से ज्यादा वाले और 76 से कम वालों का डिफरेंस 1 का है, एटलीस्ट 1 का है, एटलीस्ट कम से कम 1 का है। और मुझे मिनिमाइज करना है, तो मैं ज्यादा लोग कहां डालना चाहूंगा, यहां डालना चाहूंगा ना, कम वाली वैल्यूज में। तो 71 और 80 के बीच में, जो 71 और 76 के बीच में, उसमें मैं कम से कम लोग लेना चाहूंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, कंडीशन ये है कि ओवरऑल जो जिनके मार्क्स 76 या 76 से ज्यादा या 76 या 76 से कम है, तो 76 से 76 वाले एटलीस्ट 1 ज्यादा है, तो कम से कम 1 तो बनाना ही पड़ेगा मुझे ज्यादा, राइट। तो मैंने क्या किया, 6 बना लिया यहाँ, 6 और 7 कितना, 6 और 7 13 हो गए यहाँ टोटल, और 76 से कम 1 और 11 12 हो गए टोटल। तो इस रेंज में जो 7 लोग हैं वो मुझे बाइफरकेट करने पड़े, 71 और 76 में 1, और 76 to 80 में 6। अब मुझे एवरेज को करना है मिनिमाइज, तो मैं सबके लीस्ट स्कोर लूंगा। तो इन 3 का 51 प्लस 61 into 8 प्लस, अब देखो 70, ये जो मैंने 1 लिया है ना, इसको 71 वैल्यू दूंगा, सबसे छोटी। 71 into 1 एक ही है, और ये 76 to 80 मैंने 6 लोग लिए हैं, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू दूंगा 76 into 8। आई हैव टू मिनिमाइज। फिर सेम प्रोसेस, 81 into 4 और 91 into डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 12 और 13 25 है, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो अगर हम बात करें, पूरा सॉल्व करें, तो आ जाएगा 153, राइट, 153, और ये हो जाएगा 8 488, फिर आ जाएगा 71, फिर आ जाएगा 76 into 6 करना है, ये गलत किया मैंने, 36 और 3, राइट, 45, 456, फिर 4 3 3 324 और 91 3 273। अभी पहले इसका मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखता हूं। 3 और 8 11 12 18 18 और 4 22 और 3 5, राइट। 5 में एंड हो रहा है, ओके। अब ये पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा, तो इसलिए पूरा ही करना पड़ेगा। 5 में एंड हो गया, राइट। तो ये कितना आ गया था हमारे पास, कैरी फॉरवर्ड कितना गया, 11 12 18 2, 7 और 8 15 15 और 8 22 और 5 27 और 2 29 और 7 6 36, राइट। तो 3 1 8 8 और 4 12 12 और 3 15 और 15 और 2 17। तो 1765 divided by 25 will give me 70.6।
70.6 इज द मिनिमम वैल्यू। तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेटर भी होता है वहां पे ऑन स्क्रीन, यहाँ उसके लिए आप ये रेफर ही कर सकते हो, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। बट ये मिनिमाइज कैसे करना है ये वाली सोचने वाली बात है। ये जो कंडीशन डालते हैं ना बीच में, फर्दर वोर वी नो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 60 76 और मोर is at least one more than those who scored below 75। तो 75 से कम जिन्होंने स्कोर किया है और 75 या 75 से ज्यादा जिन्होंने स्कोर किया है, 76 और मोर जिन्होंने स्कोर किया है, उनमें कम से कम एक का डिफरेंस है। अब मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं इस तरफ ज्यादा लोग लूंगा, राइट। तो इसलिए मुझे, बट इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिर्फ कितने लोग थे, आप अगर देख सकते हो तो यहाँ 7 लोग थे, यहाँ 11 लोग थे शुरुआत में, तो मुझे 4 तो उधर डालना ही है बराबर करने के लिए। तो 76 या 76 से ज्यादा 4 तो थे ही, अब हो गए बराबर, अब बचे 3 में 2 इधर डालने पड़ेंगे 1, तभी वो कम से कम 1 ज्यादा तो बनेगा। तो इसलिए वहां टोटल 6 डालने पड़े, यहाँ 1 डालना पड़ा। बस यही ये सोचने वाली बात है। अगर आप ऐसे सोच लेते हो, ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये भी उसी पे बेस्ड है, थोड़ा देखो आप पॉज करके। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, राइट। इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स एवरेज वेट ऑफ 4 लाइटेस्ट स्टूडेंट इज 40। तो 40 इंटू 4 160 हो गया लाइटेस्ट। एवरेज वेट ऑफ 4 heaviest student is 45 इंटू 4, और 5 लोग हैं, इज 180। कहने का ये मतलब है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो 4 लाइटेस्ट हैं उनका 160 है, और B प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो हैवीएस्ट है वो 180 है। तो हैवीएस्ट माइनस लाइटेस्ट, उसका डिफरेंस 20 का है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल एवरेज वेट ओवरऑल। मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज दोनों करना है। देखो अब आप ये देखो कि मिनिमाइज कब होगा, मैक्सिमाइज कब होगा। मैक्सिमाइज एक होगा, मैं सबको 40 दे दूं वैल्यू, 40 दे दी ना वैल्यू मैंने। अब ये हो गया 180, मतलब सबको एवरेज के इक्वल मान लिया ना, मैं छोटा कर ही नहीं रहा हूं किसी को, एवरेज। तो अब 20 का डिफरेंस है, तो जो आखिरी वाला होगा हैवीएस्ट, वो लाइटेस्ट से 20 ज्यादा है, तो 60 होगा, 60 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो 4 सबसे, सम तो 160 रखना है, तो मैंने जो 4 सबसे लाइटेस्ट स्टूडेंट थे उनको वैल्यू सेम दे दी, और वो क्या दे दी 40। तो 40 40 40 40 ये हो गया 160। क्योंकि हैवीएस्ट का वैल्यू 20 ज्यादा है तो ये 20 हो गया। तो अब इसका टोटल हो गया 220, 220 बाय 5 विल गिव मी 44। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां मैं 30 रखूंगा तो ये 70 जाएगा, 70 नहीं कर सकता फिर ना इसे मैं 30, तो इसे बढ़ा नहीं सकता क्योंकि इनका डिफरेंस 20 का है, तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। इज दिस क्लियर? सो मैक्सिमम इज 44। मिनिमम करने के लिए मैंने जो इसको 45 पे लिया है, मैं जो हैवीएस्ट थे ना चारों, उनको 45 45 45 वैल्यू दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि पता है कि भाई ये तो 60 से नीचे 45 ले गया मैं, तो इधर 45, सम को तो 180 रखना है, तो मैंने सबको 45 ले लिया। अब इसको करने से क्या हुआ, इसकी वैल्यू घट गई। इसकी वैल्यू कैसे घट गई? 20 का डिफरेंस है तो ये 25 हो गई, तभी इनका सम 160 आएगा, आप देख सकते, राइट। 20 का डिफरेंस है, ये 45 है, तो अब इनका सम है वो कम हो गया। सम कम हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 205। 205 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 41 आएगा। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम? द डिफरेंस इज 44 माइनस 41 व्हिच इज 3। सो 3 इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो समझने वाली बात यह है कि जब मैं लाइटेस्ट वालों को ज्यादा वैल्यू दूंगा, मतलब लाइट वाले को भी 40 पे रखा है, लाइटेस्ट, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती लाइटेस्ट। अगर एवरेज 40 है तो जो लाइटेस्ट स्टूडेंट है उसकी वैल्यू 40 से ज्यादा नहीं हो सकती, और उस केस में फिर इसकी 20 ज्यादा होगी, तो वो मैक्सिमम एवरेज देगा। और जो मिनिमम वैल्यू है, जो सबसे हैवीएस्ट स्टूडेंट हो सकता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 45 से कम नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैंने इन चारों को 45 ले लिया। फिर इसकी मिनिमम वैल्यू जो लाइटेस्ट स्टूडेंट था वो 25 हो गया। डेटा मैच हो रहा है, राइट। उसके बाद हमने एवरेज निकाली, 44 आया, 41 आया, दोनों का डिफरेंस उन्होंने पूछा है, दैट इज 3, राइट। लेट्स सी। ओके, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। वो कह रहा है कि 1 यूनिट ऑफ X%, देखो एलिगेशन का है, X% अल्कोहल दे रखा, 1 यूनिट दे रखा, 3 यूनिट दे रखा Y% वाले, और रिजल्टेंट दे रखा 60। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ X आर पॉसिबल इफ X इज ग्रेटर देन Y। मतलब X 60 से ज्यादा है। अब परसेंटेज 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकती,
ये तो मानते हो। 100 से ज्यादा परसेंटेज नहीं हो सकती है, तो 60 और 100 के बीच में कितनी इंटीजर परसेंटेज वैल्यू वो ले सकता है, ये पता लगाना है। 60 से बड़ी मतलब y से ज्यादा है और 60 से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। x अगर y से बड़ा है और 60 मिडिल में, तो x की वैल्यू 60 से ज्यादा होगी और y की 60 से कम होगी। अब मुझे पता है एलिगेशन से अगर ये 1:3 है तो ये रेशियो होगा 3:1। तो एक यूनिट अगर मैं इसको 61 लेता हूं तो ये हो जाएगा 63। अगर मैं इसे 2 लेता हूं, मतलब जो भी है 2%, राइट, तो ये हो जाएगा डबल 66। तो वैल्यूज आप देख सकते हो 3 के मल्टीपल में जाएंगी, 3 बढ़ेगी, फिर 6, फिर 9, इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो 63 होगी, 66 होगा, 69 होगा, एंड सो ऑन टिल 99। अब ये 99 से 60 ये कितना होता है, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 21, और इसे 33। तो 21 से 33 तक कितनी वैल्यूज होती हैं, 13 वैल्यूज। सो दे विल बी 13 वैल्यूज। सो वेरी इजीली आई कुड डेट। समझने वाली बात है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आपको लगता है 2 अननोन हो गए, जब भी 2 अननोन आ जाते हैं दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि x की वैल्यू y से बड़ी तो 60 से बड़ी होगी, और 60 से बड़ी होगी और इंटीजर वैल्यू लेनी है और 100 से कम होगी, क्योंकि परसेंटेज 100 से ज्यादा थोड़ी ले सकते हैं। तो 100% आपने ले लिया, तो आपको पता है 60 और 100 के परसेंट में, लेकिन फिर हमें एलिगेशन का रूल लगाना, ये 1:3 है तो ये 3:1 है, तो एक यूनिट यहां बढ़ेगा तो यहाँ 3 यूनिट बढ़ेगा। तो इंटीजर वैल्यूज के लिए 3 यूनिट ही बढ़ेंगे, तो 3 बढ़ेगा तो 63 से शुरू करेंगे, 63 होगा, 66 होगा, 69 होगा, 72, 3 के मल्टीपल कहां तक, 99 तक। और ये कितनी वैल्यूज होती हैं, कितने मल्टीपल होते हैं, 3 के 63 से 99 तक 13 मल्टीपल होते हैं। So that's how we can do it. So very easily I can solve this problem. Okay, let's do next. Okay, let's do it. आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। वो कह रहे क्लास ए में देखो, ये बहुत यहाँ पे ना एक गलती बहुत होती है। बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 2:3, और क्लास बी में ना इन्होंने चेंज कर दिया गर्ल्स इज टू बॉयज, तो ये गलती बहुत होती है, प्लीज इसका ध्यान रखना। ये हो जाएगा 5:3। If the number of students in class A is at least twice as many the number of students in class B, what is the minimum percentage of boys when the classes are considered together? अब यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, बॉयज का परसेंटेज बताओ यहाँ पे कितना है, 2/5, 2/5 होता है 40%। यहाँ पे बताओ कितना है, 3/8, 3/8 होता है 37.5%। अब मुझे बॉयज को करना है मिनिमाइज, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बॉयज व्हेन बोथ द क्लासेस आर कंसीडर्ड, और वो कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज एट लीस्ट ट्वाइस, क्लास ए में एट लीस्ट ट्वाइस है, तो मतलब यहां रेशियो अगर 1 है तो यहाँ 2 लूंगा। अब मैं 2 से ज्यादा ले सकता हूं, लेकिन देखो इसका वेट ज्यादा है, ये कम है वैल्यू, तो अगर मैं इसे 2 से बढ़ाता हूं तो ये मैक्सिमाइज होगा। और कम से कम मुझे ट्वाइस लेके ही चलना है, तो 2 तो लेके ही चलूंगा। मैं 3 भी ले सकता हूं, ट्वाइस से ज्यादा भी ले सकता हूं, लेकिन ट्वाइस से ज्यादा होने पे जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 40 की तरफ ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था जहां वेट होता है ज्यादा, एवरेज उसी तरफ ज्यादा होती है। तो मैं इसका वेट मिनिमाइज करना चाहूंगा, कम से कम रखना चाहूंगा, इसलिए 2 यूनिट ही रखूंगा, ट्वाइस से ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि कम से कम ट्वाइस तो रखनी ही रखनी है। तो ये रेशियो 2:1 है, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 1/3 ऑफ 2.5, जो कि आएगा 1/3 ऑफ 2.5 आ जाएगा 5/6। 5/6 होता है 0.83। 40 में से 0.83 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39.17। सो दिस इज द राइट आंसर। तो यहां पे भी हम एलिगेशन लगा के इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट आइडिया है समझ में आना कि ये 2:1 क्यों लिया। देखो यही है ना, कैट में ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं ये। अब यहाँ पे हम फंस जाते हैं कि यार अगर सीधा मैंने 2:1 दे रखा होता है ये हर कोई कर लेता, राइट, बट वो कंडीशन डाल दी और फिर मिनिमाइज कर दिया, तो ये बहुत कैट में डाला जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि कब क्या करना होता है। ये जो वीडियो मैंने डाला है यही समझो क्यों मिनिमम है। मिनिमम के लिए मैंने ए को ट्वाइस लिया क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, ये कम है, एवरेज बीच में होगा। एवरेज अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो इसका वेट कम रखना पड़ेगा, कम से कम ट्वाइस ही कर सकता हूं मैं, क्योंकि दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ दिस क्लास। तो एटलीस्ट ट्वाइस है तो दुगना तो रखना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा भी रख सकता था, बट ज्यादा होने पे ये मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगा, मिनिमाइज नहीं होगा, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया, राइट। सो आई होप आप लोगों ने ये ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व इट नाउ। यहां देखा गिवन है स्कूल एक्स हैज 3 क्लासेस A, B and C.
द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी इज 16 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास सी। तो इतना तो तय है कि एलिगेशन जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 2 सेक्शन है, 2 से ज्यादा सेक्शन है, 3 में भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था, तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। ऐसा कोई चीज ऐसा नहीं है कि 3 में एलिगेशन नहीं लगता, बस 2 बार लगता है, जैसे ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। अब देखते हैं यहाँ पहले किसकी बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी 16 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास सी। सो अगर बी का एवरेज हो जाएगा x प्लस 16 अगर सी का है x, और द स्ट्रेंथ ऑफ क्लासेस ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:5। तो अगर बी का 3 है तो सी का 5 होगा। इतना हमें पता चल गया। अभी हम बी और सी का कंबाइंड एवरेज निकाल लेते हैं। वो निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इसका डिफरेंस पता है हमें, 16 है। x प्लस 16 माइनस x इज 16। 16 डिवाइडेड इन द रेशियो 5:3, 16. So if 8 units are 16, then 1 unit is 2, so 5 unit is 10 and 3 unit is 6. तो ये वैल्यू x प्लस 16 से 10 कम या x से 6 ज्यादा, तो x प्लस 6 आ गया। So x प्लस 6 is the combined average of B and C. अब उन्होंने बोला if the average score of school का एवरेज कैसे निकलेगा? जब मैं B और C का एलिगेशन A के साथ कर दूं तो कंबाइंड आ जाएगा, राइट? तो B और C का एवरेज कितना है हमारे पास? x प्लस 6। अब वो कह रहे हैं इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल 2 लेस देन द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए। तो ए का अगर एवरेज y है तो ओवरऑल एवरेज है y माइनस 2। एंड दे सेइंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज क्लासेस ऑफ ए एंड क्लास सी। सी का था हमारे पास x और ए का था y। ये a है और ये b प्लस सी, राइट? तो हमें निकालना है बेसिकली y माइनस एक्स। अब ये निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा मैं बताता हूं आपको। अगर हम b प्लस सी टुगेदर देखें तो कितने लोग हैं? 8, और a कितना है? 2। a 2 है और b प्लस सी का कंबाइंड। तो हम b प्लस सी को एलिगेट कर रहे हैं a के साथ, तो b प्लस सी का टोटल स्ट्रेंथ लेंगे, a का लेंगे, तो ये 8:4 हुआ, यानी कि 4:1 हो गया। तो ये हो गया 1:4। 1:4 हो गया। अब हमें ये देखना है कि हम किसको किससे माइनस करेंगे। इसको इससे माइनस करेंगे, y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू, क्या रेशियो है? 4/1, 4/1। तो ये हमको देगा 2y माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 4/1। तो y माइनस x माइनस 8 आ जाएगा 2/4 विच इज 2/4 विच इज हाफ। तो y माइनस x हो जाएगा 2/2 प्लस 8 यानी कि 8.5। सो आंसर हो जाएगा 8.5। तो ये निकाल सकते हैं हम। तो कोई नहीं है, इसको क्वेश्चन ये बहुत लंबा हो सकता था अगर हम एलिगेशन ना लगाएं। तो एलिगेशन लगा के ये बहुत आसानी से मैं कर सकता हूं। पहले हमने बी और सी का कंबाइंड एवरेज निकाला, फिर उसको एलिगेट किया ए के साथ, तो हमें ओवरऑल क्लास का एवरेज मिल जाएगा। ओवरऑल क्लास का एवरेज ए के एवरेज से 2 कम है, तो इसलिए एक्स और वाई में रिलेशन। अब यहाँ पे एक्स और वाई हम यूनिकली नहीं निकाल सकते हैं, बट हाँ डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वही पूछा है। तो y माइनस एक्स हमारा निकल गया, राइट? आई होप ये समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक बार आप ट्राई करो पॉज करके, राइट? आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब वो कह रहे हैं 100 kgs ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड लेड इन द रेशियो 1:3। 100 kg किसमें है? अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन इज टू लेड इन द रेशियो 1:3 is mixed with x kg of an alloy of tin and lead in the ratio 3:2. If the overall alloy should contain between 40% and 50% tin, what is the range of values of x can take? Right. So again यहाँ पे एलिगेशन लगाएं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टिन का जो परसेंटेज वैल्यू आ रहा है वो सिंपल नंबर्स में आ रहा है। यहाँ पे टिन का परसेंटेज हो गया 25%, 1/4। तो टिन पे लगा लेते हैं 25%, और यहाँ पे कितना हो गया? 3/5 विच इज 60%। तो अगर हम 25% का कितना है टोटल वेट? 100, और 60% का है x। तो सबसे पहले हमें रेंज निकालना है 40 to 50। तो पहले 40 रख लेते हैं। 40 रखते हैं तो ये 15 आ गया, ये आपके आ गया 20, तो ये हो गया 3:4। तो अगर ये 3:4 है तो ये रेशियो हो जाएगा 4:3। तो 4 यूनिट अगर 100 है तो 1 यूनिट 25 है, तो 3 यूनिट 75 हो गया। तो हमें पता चल गया 75 तो आएगा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन में, वैसे फिर भी थोड़ा कहीं ऊपर नीचे ऊपर रेंज में गलत ना हो जाए, इस वजह से
एक बार और कर लेते हैं 50 रख के, 50 रख के करेंगे तो 25, 50 और 60 और यहाँ पे 100 और यहाँ पे x, तो ये रेशियो डिफरेंस 25, ये डिफरेंस 10, ये रेशियो है 5:2, तो रेशियो हो जाएगा 2:5, तो 2 यूनिट्स आर 100, देन 1 यूनिट इज 50, सो 5 यूनिट्स आर 250, तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया हमारा 75 to 250। तो कोई नहीं है, रेंज दे दी उन्होंने, हम यहाँ पे हम घबरा जाते हैं कि 40 and 50 रेंज दे दिया, कुछ नहीं है, उसको एक बार 40 रख के 50 रख के आपको खुद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, यही तो निकालना है आपने कि भाई जो ये जो ओवरऑल हमारा जो 10 है ये किस रेंज में जाएगा, वो दे रखा है 40 to 50, तो x किस रेंज में जाएगा, जब 10 का रेंज दे रखा है तो x का रेंज भी निकल जाएगा यूजिंग एलिगेशन। तो ये आराम से कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ट्राई करो, मैं समझाता हूं, ठीक है। चलिए इसको आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। वो बोल रहा है मिक्सचर ऑफ 100 लीटर्स ऑफ स्पिरिट एंड अल्कोहल कंटेन्स 25% अल्कोहल, तो 25% अल्कोहल वाला है 100 लीटर। अब वो कह रहा है हाउ मच मोर अल्कोहल शुड बी एडेड। अब देखो प्योर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, बस यहाँ पे दिक्कत होती है कभी कभी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि अल्कोहल कितना ऐड किया जाए, तो साफ साफ बोल दिया ना अल्कोहल, अल्कोहल मतलब प्योर फॉर्म, ये 25%, ये सोल्यूशन था स्पिरिट एंड अल्कोहल का, 25% इसमें अल्कोहल था। अब आप कह रहे हो कि 100% पूरा अल्कोहल कितना डाला जाए टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, तो 30, मतलब रिजल्टेंट 30 आ जाए, सिंपल है, राइट। तो यही मतलब है इसका, तो यहां 100% लेके चलेंगे। 100% क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि आप प्योर फॉर्म में अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, प्योर फॉर्म में अल्कोहल ऐड करने का परसेंटेज 100। तो ये डिफरेंस है 5, ये डिफरेंस है 70, ये रेशियो हो गया 1:14, तो ये रेशियो हो जाएगा 14:1। तो मुझे पता है 1/14 कितना होता है, 1/14 होता है 7.14%, सीधा आ गया। So if 14 units are 100, then 1 unit will be, आप कैलकुलेट कर लो, ये आपको पता है कि 1/14 ही 7.14% होता है, तो 14 100 में से कितना परसेंट हो गया, 7.14, तो उसी से रिलेट कर सकते हैं। तो ज्यादा देन कैलकुलेटिंग, मुझे पता है 14 यूनिट अगर 100 है, 100 में से 14 मतलब 1/14, तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आपका आ जाएगा 7.14। इज दिस क्लियर और नॉट? सो 1 out of 14, तो 100 में से कितना है वही पूछ रहे हैं, वो 7.14, क्योंकि यहाँ वैल्यू 100 थी इसलिए आसान। आई होप ये क्लियर हो गया है। तो समझो ये प्योर फॉर्म में जब हम ऐड करते हैं, अल्कोहल लिखा हुआ है तो 100% लेके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ये भी आप देख लो। ओके, इसमें लिखा हुआ है अ मैन बाय जूस एट 10 रुपीज पर लीटर, ये जूस का कीमत है, एंड डाइल्यूट्स इट विद वाटर। अब वाटर जनरली कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वेश्चन में लिखा होता है यहाँ पे, लेकिन ना भी लिखा हो तो जीरो मान के चलोगे आप, अंटिल अनलेस वो कुछ और लिखें, डिफॉल्ट में जीरो ही लेके चलोगे। उसने वाटर मिलाया, ही सेल्स द मिक्सचर एट अ कॉस्ट प्राइस एंड दस गेन्स 11.11, मतलब उसने मिक्सचर को जूस की कॉस्ट प्राइस पे बेचा, तो 10 रुपए की चीज बेच के अगर 11.11 क्या होता है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ। 11.11 होता है 1/9, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 10/9। तो सेलिंग प्राइस है 10, अगर मैं 10 को 10/9 से डिवाइड कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मिक्सचर का, तो ये हो जाएगा 10 × 9/10, तो ये आ गया 9। तो ये मिक्सचर का हो गया कॉस्ट प्राइस। तो पहला काम यहाँ पे मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहाँ पे वो कह रहा है ही सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द जूस, एंड दस गेन्स 11.11%। ये गेन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने पानी मिला दिया और पानी जीरो है, तो इस वजह से 10 रुपए का बेचने पे भी उसे फायदा हो रहा है। लेकिन हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की? सेलिंग प्राइस मिक्सचर की है कितनी दे रखी है, 10 है ना, और 11.11 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 11.11 होता है 1/9, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + 1/9 10/9। ये परसेंटेज में हमने कवर कर रखा है, तो 10/9 से मैं डिवाइड कर दूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सेलिंग प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है जो 9 आ गया। अब 9 आ गया, अब यहां पे कितना डिफरेंस है, 1, यहां पे डिफरेंस है 9, तो 9:1, राइट। तो जब ये 9 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। वो कह रहे फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स बाय हिम इन एवरी लीटर ऑफ जूस। तो अगर 9 यूनिट में 1 है, राइट, तो 1 लीटर हम कुछ भी ले लेते हैं, अगर 9 यूनिट में 1 है तो मतलब कितना है ये टोटल क्वांटिटी का, अगर आप बात करें
राइट। तो 9 यूनिट अगर बने तो 1 यूनिट क्या है, 1/9 है ना, 1/9। और 1/9 कितना होगा, अगर 1000 में निकालें, 1000 लीटर 1000 में, तो यह आ जाएगा 1.11 राइट। सो हम बोल सकते हैं 0.111 लीटर। इज इस क्लियर। 1000 मैंने मिलीलीटर ले लिया था 1 लीटर को, तो वो 111.11 मिलीलीटर आया, ये मिलीलीटर है। तो 1 लीटर में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.111 लीटर, राइट। इज सिंपल ऐसा, राइट। सो आंसर हो जाएगा ये। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने थोड़े वेरिएशंस किए हैं जिसमें हमने देखा मोस्टली एलिगेशन लगा के हमारे क्वेश्चंस हमारे ये काफी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं आपको सिखाया है वो क्रॉस वाला ना करके अगर इसको यूज किया जाए, क्योंकि बहुत जल्दी रेशो में अदला बदली करके हम वैल्यूज निकल पाते हैं, बट इसके लिए रेशो में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, तभी ये इफेक्टिव होगा मेथड, राइट। सो यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन रेशियोज का पूरा जो सीरीज है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट सीरीज में चलाऊंगा एलजेब्रा फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।